एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ये दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसके मूलों का गुणनफल निकालना क्या होगा। एक तो है कि रूल है, आप डायरेक्ट निकाल लो, है ना। रूल क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू होता है सी बाय। ठीक है, ये रूल लगा के डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका गुणनफल। अब सी और ए क्या है, तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, यहां अगर देखो तो ए के रूप में है 1 और सी के रूप में है 12। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब कंपेयर करो, ए के रूप में क्या है 1 है, अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी अकेले। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, ए बराबर 1, बी अभी हमको नहीं चाहिए, बी बराबर होगा -7, एक्स का कोफिशिएंट, सी बराबर 12, सी बराबर 12। सो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल इज इक्वल्स टू सी बाय ए बराबर, सी का वैल्यू कितना है 12 है, ए का वैल्यू 1 बराबर 12। आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट। ठीक है, जो रूल से बनाना है ये इसी फॉर्म से ही बनाना है। अब दूसरा देखो क्या है कि रूल नहीं मालूम है, रूल वगैरह फॉर्मूला वगैरह नहीं मालूम है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला जो है एक फॉर्मूले पे है, मूल निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो इधर लिख दे रहे हैं, मूल इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। ये मूल निकालने का फॉर्मूला है। आप ए बी सी का वैल्यू इसमें बैठा दो, बी बराबर नहीं लिखे तो बी बराबर यहां लिख सकते हो, बी बराबर -7 इस इक्वेशन से। ए बी सी का वैल्यू बैठाओ, एक बार प्लस में लेना एक बार माइनस में लेना, इससे भी निकालोगे तो मूल आपका निकल जाएगा। उसके बाद मूल को गुना कर दो। दूसरा तरीका है बिना फॉर्मूला वाला इसको निकालने का। ठीक है, बिना फॉर्मूला वाला क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, इसको चलो एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेंगे और ये दोनों टर्म को हम गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो क्या होगा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को इसका फैक्टर ऐसे ब्रेक करना है ना, इसका गुणनखंड ऐसे करना है कि इसके गुणनखंड को हम माइनस प्लस करेंगे जब, तो हमें बीच वाला वैल्यू मिल जाएगा। हमको बीच क्या है -7 है, -7x है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखो इसका फैक्टर करते हैं, 12x स्क्वायर है तो 12 को हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x, और इधर 2x से जब डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। यानी कि 2x और 6x को अगर माइनस प्लस कुछ भी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है ना। 6 2 8 हो जा रहा है, 6 माइनस 2 4 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। उसी तरह हमें देखना है कि क्या करें, कितना कैसे ब्रेक करें। तो फिर 12 एक और बार जाएगा, देख लो 12x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x, 3x से जब डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 4x बार में जाएगा 3x गुणे 4x बराबर 12x स्क्वायर। अब देखो -3x माइनस 4x बराबर -7x आया, देखो यही वैल्यू हमें लाना था -7x। सो एक्स स्क्वायर, अब -7x की जगह पे क्या लिखेंगे -3x माइनस 4x। क्लियर, सो -3x माइनस 4x प्लस 12 लास्ट वाला है वो लिख देना है, इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों में कॉमन क्या है,
दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, दोनों में कॉमन यानी कि डिवाइड करना, तो दोनों को हम x से डिवाइड कर सकते हैं, कट जाएगा पूरी तरह से, जो पूरी तरह से कटेगा, यहाँ इसको हम x से डिवाइड किए तो x बचा अंदर, अब 3x को x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा, क्लियर। माइनस यहां से 4 कॉमन ले लिए, ये दोनों में से -4x + 12, ये दोनों में से -4 कॉमन ले लिए, अब देखो -4x में से -4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x बचा, क्लियर। माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना बार बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, x - 3 का होल 2 है, x - 3 एगो होगा, और जो बाहर है x - 4 का होल इज इक्वल्स टू 0, x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, इधर x - 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4, पहला मूल 3, दूसरा मूल 4, मूलों का गुणनफल बोल रहा है, मूलों का गुणनफल कितना है, 3 गुने 4, 3 गुने 4 बराबर 12, इसका आंसर। इस कंडीशन में भी देखो आंसर 12 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। तो ये तरीका है, आपको फॉर्मूला आ रहा है, कोशिश करो अगर फॉर्मूला आ रहा है तो देखो एग्जाम के लिए ये सही है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको गुणनखंड निकालने नहीं आ रहा है तो फिर ये समझ सकते हो कि कैसे निकाला जाता है। दूसरा है निकालने का तरीका, एक यहाँ बताएं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर 12 ही आएगा, इसके मूलों का गुणनफल। मूल जो है इसका कितना आया, 3 और 4 आया, इसमें भी आपका मूल 3 और 4 आएगा, फॉर्मूला से भी बना हुआ, तो क्लियर। ये बिना फॉर्मूला का है, बिना फॉर्मूला वाला क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करना है, और इसका फैक्टर ऐसे करेंगे कि हमें बीच वाला वैल्यू मिल जाएगा -7x। तो ब्रेक किए कितना, देखो -3x - 4x है ना, 12x² को लिख सकते हैं 3x गुने 4x, अब दोनों को जोड़े हैं माइनस के साथ, -3x - 4x बराबर -7x, ये डाल देना है -7x की जगह, ये दोनों में से x कॉमन आया, और ये दोनों में से देखो, ये दोनों में से x कॉमन, और -4x + 12 में से -4 कॉमन, क्लियर। x - 3 का होल इंटू x - 4 का होल, x - 3 बराबर 0, x बराबर 3, x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, दो मूल आया, इसको गुना करने पे आंसर क्लियर। तो ये था टॉपिक।